अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप हैं एजुकेशन सेक्शन में। आज हम बात करेंगे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्स मॉड्यूल कैसे डिज़ाइन करता है, यानी हाउ टू डिज़ाइन ए कोर्स मॉड्यूल। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि एक बेहतरीन टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं। उनमें से एक क्वालिटी ये थी कि टीचर अपने सब्जेक्ट का मॉड्यूल इस तरह डिज़ाइन करे कि स्टूडेंट्स मॉड्यूल मुकम्मल करने के बाद उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझें, उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों और वो उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी आसानी से कर सकें। आज हम कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं और उसका मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं। ये गाइडलाइंस दूसरे सब्जेक्ट्स को जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद या कारआमद होगी। हम मैनेजमेंट साइंसेस का एरिया लेते हैं और मॉड्यूल डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेते हैं और ये जो लेवल है उसका ये मास्टर लेवल या बीएस फाइनल लेवल ये जहन में रख के उसका हम मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेहतरीन टीचर किसको समझा जाएगा या कौन हो सकता है? नाज़रीन, वो जिसका नॉलेज इस सब्जेक्ट में यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा हो कि वो किसी भी फोरम पर अपने ख्यालात का इजहार कर सके ऑडियंस को सामने रखते हुए। यानी अगर वो बिजनेस स्टूडेंट्स से बात कर रहा है तो किस तरीके से किस पर्सपेक्टिव में बात करनी है। अगर वो गवर्नेंस के स्टूडेंट्स से बात कर रहा है तो कैसे बात करनी है। अगर वो सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे लेक्चर दे रहा है तो फिर क्या बात करनी है। जाहिर है कि जो स्टूडेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं जो बातें उनसे की जाएंगी, जब वही बातें अगर वो सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाएगा तो वो रेलेवेंट नहीं होंगी। इस तरह अगर एक सिविल सर्विसेज एकेडमी जो है ये बिगनिंग है, अभी लोग वहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्ट होके आते हैं और उन्होंने जॉब स्टार्ट करनी होती हैं। अब हम अगर नेशनल मैनेजमेंट कोर्स ले लें जहाँ के 20 ग्रेड के ऑफिसर्स आते हैं और उन्होंने काफ़ी लेंथ ऑफ सर्विस जो कर चुके होते हैं, जब उनके सामने आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हों तो फिर कैसे करनी है। और अगर आप फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में चले जाएं तो वहाँ क्या बात करेंगे, क्योंकि जब वहाँ आप बात कर रहे होंगे तो फिर उन लोगों ने तो दुनिया के साथ दूसरे ममालिक के साथ किस तरीके से ताल्लुकात रखने हैं या हमारा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ये काम करना है। तो टीचर को उस पर्सपेक्टिव में बात करना पड़ेगी। तो वो ही बात कर सकता है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर कोई प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, 20-25 साल या 15 साल उसकी सर्विस है, तो उसके कॉन्सेप्ट इस तरीके से तो होने चाहिए और एप्लीकेशन की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि वो तमाम एरियाज़ में उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में बड़े कॉन्फिडेंस से बातचीत कर सके। अच्छा टीचर मैं उसको कहूँगा जो इन तमाम एरियाज़ में अगर प्रेजेंटेशन देनी पड़े तो उसमें कामयाबी से ये काम करे। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेज मॉड्यूल की तरफ। डिज़ाइन करने के लिए अब हम बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को सामने रखते हैं। अभी हम गवर्नमेंट के लोगों को या कॉमर्स के लोगों को या इनको सामने नहीं रख रहे। हम ये देख रहे हैं कि हम ये मॉड्यूल जो डिज़ाइन करने लगे हैं, ये चूँकि पहला ये है कि ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपका मॉड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी डिग्री की एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी हमने सामने रखना है। तो मॉड्यूल कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए
हमें 3 बातों का अदराक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि मॉड्यूल फिलॉसफी क्या है, फिर मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फिर मॉड्यूल आउटकम्स क्या हैं। नाज़रीन, मैं आपको पूरी स्क्रीन पे जो है स्लाइड्स सिखाता हूँ और साथ में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये सिर्फ मॉड्यूल के बारे में होगा, इसका डिज़ाइन के बारे में होगा। पहली जो मैंने बात की थी कि मॉड्यूल फिलॉसफी, ये देखें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि टू एक्वायर नॉलेज, डेवलप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड लर्न एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक टूल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल सक्सेस इन बिजनेस। ये आपकी बेसिक फिलॉसफी होगी। जब ये आपको जहन में होगा तो फिर आप ये फर्दर चलेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा कि आपने फिर इसके मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव्स जो ना वो लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये फिलॉसफी अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। डेवलप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने वो थिंकिंग डेवलप करनी है। नाज़रीन, अब ये है कि मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट्स बताता जाऊंगा। ऑब्वियसली हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ आप इसको देखें कि फ़िलॉसफी को अचीव करने के लिए पहली बात जो ना वो क्या होनी चाहिए कि वो आपने वो थिंकिंग डेवलप करनी है। दूसरी, अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज इन बिजनेस स्ट्रेटेजी। थर्ड वन, डेवलप एंड अप्लाई डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल अप्रोच फॉर बिजनेस। नेक्स्ट वन, develop innovative and creative approach for strategic planning, implementation and evaluation, keeping in view rapidly changing world। अब ये है कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है और फिर उसको एवेल्यूएट भी करना है कि आपने ये प्लानिंग ठीक की कि नहीं की। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक का है ये कि जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है आपने उसको सामने रखना है। डेवलप स्किल्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है। और अब जब आपने कंटेंट्स पे आना है तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आपने कंटेंट्स लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपके कंटेंट्स ऐसे हों कि आपके इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और देखिए कि किस तरीके से हमने फिलॉसफी को अचीव करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए। और फिर आप ये देखें कि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब आप ये सारा मॉड्यूल पढ़ा लेंगे तो आपके स्टूडेंट्स जो है वो क्या कुछ लर्न कर चुके हों। यानी कि एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल the students should know, यानी स्टूडेंट्स जो है they should be able to think strategically, ठीक है। पहले हमने वो बात की ना कि हमने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी है। तो अब आपका जो आउटकम ये चाह रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रेटेजिकली सोच सकें। नेक्स्ट ये है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Then next, understand the importance of strategic management for success in business. Understand key factors in strategic management. And last, be able to plan and implement long-term business policies. आप स्टूडेंट्स से यही चाहेंगे कि जिसने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी है वो इस काबिल हो कि वो लॉन्ग टर्म जो है ना प्लान कर सके, कि बिजनेस के प्लान कर सके। फिर बाकी जो मैंने आपको बताया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन भी आपने देखनी है। अब आते हैं हम कंटेंट्स की तरफ। अब आपके जहन में बहुत क्लियर है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं
और आप स्टूडेंट्स से ये चाहते हैं। तो इसका जो गैप है, यानी वो किस तरीके से इस तरीके पहुंचेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें और स्टूडेंट्स की आउटकम्स जो है ना वो क्या है, कंटेंट्स इनके मुताबिक होने चाहिए। ये कोई टीचर तभी कर सकता है जब टीचर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं कंटेंट्स आपको बताता हूँ। पहली स्लाइड देखें आप के डेफिनेशन। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो ना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, टर्मिनोलॉजी जो है इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उसके बारे में स्टूडेंट्स को शुरू में बता दें, ताकि जब आप मॉड्यूल के दरमियान बातचीत कर रहे होंगे तो उनको पता हो कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है। फिर बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा और शुरू में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप उनको बता दें। एंड देन एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एंड देन रीजंस फॉर नॉट डूइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि बेशुमार जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, फर्म्स हैं, वो ऐसी होती हैं कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करती। इसकी बहुत सी रीजंस हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी इसके अंदर पूरा जो प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे। देन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटी। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक्स। एंड देन IS के बारे में ज़रूर बताएं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, वो बिजनेस में आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आपको किस तरह उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप क्योंकि कल को आपने अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करनी होगी। फिर आएगा एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, उसमें आप बताएंगे बिजनेस विजन एंड मिशन, देन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मिशन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल असेसमेंट, देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट असेसमेंट, कि आपके इर्द गिर्द जो है किस किस्म की एनवायरनमेंट है और उसकी किस तरीके से आपने असेसमेंट करनी है। मेजर मैनेजमेंट फंक्शंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, levels and types of strategies. Then next come strategy implementation. इसमें आएंगी policies, resource allocation, managing conflict, matching structure of the organization with strategy, a very important factor. Then functional structure, divisional structure, restructuring, re-engineering and managing resisting to change. चेंज मैनेजमेंट पे इंशाल्लाह हम अलहदा भी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है और जब भी आप कोई प्लान करते हैं तो उसके अंदर ये ज़रूर देखना होता है कि जो आप प्लान कर रहे हैं, लोग जो मौजूद हैं, कौन कौन इसको रजिस्ट करेगा, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। देन स्ट्रेटेजी एवेल्युएशन, रिव्यूइंग बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी, मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। और ये कंटेंट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए सफिशिएंट हैं। और एंड पे जो ना आपका आएगा प्रेपरेशन ऑफ बिजनेस केस। यहाँ आपने जो कुछ पढ़ाया है उसकी आप एप्लीकेशन देखेंगे। और मैंने इसमें तो लिखा है कि डिटेल्स ऑफ द असाइनमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। वो
चूँकि आपने असाइनमेंट पहले देनी है, आप जब पढ़ा रहे होंगे और टेस्ट ले रहे होंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इनको असाइनमेंट दे दें। और फिर असाइनमेंट में आप उनको बताएंगे कि ग्रुप बना लें या प्रेजेंटेशन जिस तरीके से करवानी है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वक्त है या आपकी यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है या आप खुद से बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर असेसमेंट के बारे में बच्चों को शुरू में बता दें कि मिड टर्म के जो है कितने परसेंट नंबर होंगे, फाइनल के कितने होंगे, और फिर ये है कि प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस केस जो है या क्विज़ेस जो हैं उसके कितने होंगे, या जो भी आपकी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है उसके मुताबिक जो ये बताएं। एक चीज़ बहुत अहम है कि पहले दिन ही आप अपना पूरा मॉड्यूल जब इसका तारुफ करा रहे हो, इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो स्टूडेंट्स को, तो ये अपनी पॉलिसी जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को ज़रूर बता दें। वो पॉलिसी क्या है आप ज़रा स्लाइड्स पे देखें कि प्रोफेसर रिजर्व द राइट टू मेक एनी चेंजेस इन द कोर्स कंटेंट्स कंसिडरिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड। और अगर आपका मॉड्यूल चल रहा है और उसमें कोई लेटेस्ट चीज़ें आती हैं तो ये ना कहें स्टूडेंट्स के जी आपने तो ये सारा कंटेंट्स दिखाए थे, अब आपने ये निकाल के ये डाल दिया। तो ये प्रोफेसर का राइट है कि लेटेस्ट चीज़ें जो हैं उनको बताएं। फिर प्लेजरिज्म, चीटिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी विल रिजल्ट इन कोर्स ग्रेड एफ, यानी फेल कर दिए जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन। जो ये नाकाबिले कहना चाहिए कबूल चीज़ है। फिर असाइनमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑन ड्यू डेट। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो डिले करते हैं या टाइम लेते रहते हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि तमाम स्टूडेंट्स एक ही दिन असाइनमेंट जो है वो जमा करवाएं। और फिर रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, और अगर स्टूडेंट्स इसके अलावा और किताबें पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए। और फिर स्टूडेंट्स को दे शुड टेक नोट्स इन द क्लासरूम, और जो भी डिस्कशन हो रही है उसके भी नोट्स लें। और प्रैक्टिकेबल, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन एंड इन द क्विजेज एंड बिजनेस केस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये स्टूडेंट्स को आप इनकरेज करें, मोटिवेट करें, ये क्रिएटिव थिंकिंग उनकी बढ़ेगी इस चीज़ से जो ना। और क्लास डिसिप्लिन का भी आप ज़रूर बताएं कि प्लीज़ बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली। Do not talk to classmates when class is in session. At the close of the class, be seated quietly and wait for the professor to leave the class first. ये हमें स्टूडेंट्स को तरबियत देना होगी। उस्ताद का मुकाम बताने के लिए ये ज़रूरी है, और ये शुरू में इंट्रोडक्शन के वक्त हर क्लास टीचर अपने तलबा को बताए। Cell phones must be either powered off or on silence mode. If there is any urgent call to attend, you may go out without disturbing others. Students must come and leave on time. ये अक्सर औकात होता है कि जी स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, और ठीक है स्टूडेंट्स को मना ना करें, लेट भी जो आ रहे हैं उनको आने दें, लेकिन ये कहें उनको कि जितनी जल्दी आए वो बेहतर है। और फिर टेक्स्ट बुक जो है वो आप बता दें। मैं यूजुअली जो रिकमेंड करता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, वो ये किताब है। इसके 2 एडिशंस हैं जिसमें बड़ी चेंजेस हैं, और एक ही ऑथर ने अपनी डेफिनेशन को भी चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो नाज़रीन, ये था हमारा कि एक टीचर को कोर्स कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। मैं सम अप करता हूँ कि फ़िलासफ़ी क्लियर होनी चाहिए, फ़िलासफ़ी से आप ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, फिर सारे कंटेंट्स जो हैं
वो उसके मुताबिक लिखेंगे और आउटकम ऑफ द टीचर्स, आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, आउटकम ऑफ द कोर्स के एट द एंड ऑफ द कोर्स आप स्टूडेंट्स से क्या चाह रहे हैं वो उनको पहले दिन से पता होना चाहिए और आपको भी क्लियर होना चाहिए कि जब मेरा कोर्स ख़त्म हो तो ये स्टूडेंट्स ये कुछ कर चुके हों। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं।